हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सब लोग की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन ही चल रही है, तो मैं भी आपको कुछ टॉपिक्स इंग्लिश लैंग्वेज के इस ऑनलाइन ही करवाने की कोशिश करूँगी। सो थ्रू दिस वीडियो मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके इंग्लिश का जो है समझाने की कोशिश करूँगी, दैट इज़ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग जो आपको पेपर में 4 मार्क्स का आता है बेटा, एंड आई गारंटी कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे समझोगे तो यू विल गेट डेफिनेटली 4 आउट ऑफ 4 इन योर फाइनल एग्जाम्स। वट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बेटा फॉर्मेट, कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या रहता है। देन मैं आपको बताऊंगी कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, वो जो आपके 4 मार्क्स हैं उनकी डिवीजन कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। डूज और डोंट्स जो हैं इस नोटिस राइटिंग में, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड एट द लास्ट वी विल डू अ सैम्पल ऑल्सो। एक सैम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से कि आपने नोटिस राइटिंग जो है वो कैसे करना है। तो अगर आप इस नोटिस राइटिंग में 4 आउट ऑफ स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें कि कैसे आपने नोटिस लिखना है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ आवर पढ़ाई लिखाई। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेट? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट होता है तरीका। तरीका क्या है नोटिस लिखने का, कैसे आपने उसको लिखना है। देन कंटेंट, कि नोटिस में आप क्या लिखने जा रहे हो, क्या उसकी बॉडी रहेगी, दैट इज कंटेंट। एंड एट द लास्ट इट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब हाव भाव। हाव भाव आपके चेहरे के नहीं बेटा, यहाँ पे हम जो है नोटिस के हाव भाव की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेशन में क्या चीज़ें देखी जाती हैं बेटा? ग्रामर, स्पेलिंग्स एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग, कि आपको नोटिस कितना समझ आया है, कि क्वेश्चन में आपको जो कहा गया था आपने उसी चीज़ को पेपर में अटेम्प्ट किया है या फिर आप आउट ऑफ वे गए हो, वो सारा कुछ जो है आपको एक्सप्रेशन में आपके देखा जाएगा। अब 4 मार्क्स की डिवीजन कैसे होती है बेटा? फॉर्मेट जो रहता है दैट इज़ फॉर 1 मार्क। आपको अगर फॉर्मेट आपका बिल्कुल सही है तो आपके 1 मार्क जो हैं वो पक्के हैं। देन कम्स कंटेंट, एंड द कंटेंट इज़ फॉर 2 मार्क्स। कंटेंट जो आपको कहा गया लिखने के लिए वो आप टू द पॉइंट लिख रहे हो, दैट इज़ फॉर 2 मार्क्स। एंड देन कम्स द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स कि आपकी ग्रामर, आपके स्पेलिंग्स जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है वो सब कुछ आपने बताया है उस नोटिस में, वो होता है फॉर 1 मार्क। तो ऐसे आपके 4 मार्क्स जो हैं वो टोटल हो जाएंगे 1 + 2 + 1 दैट इज 4 मार्क्स। नाउ आप जो है 4 आउट ऑफ 4 कैसे लेने हैं आपने, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, कि आपको 4 मार्क्स अचीव कैसे करने हैं बेटा। नाउ दैट द वन थिंग दैट हैज़ बीन मेंशन ऑन इवन CBSE वेबसाइट, कि आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड्स ही लिखने हैं। तो 50 वर्ड्स लिखने कोई डिफ़िकल्ट नहीं है बेटा, इट कैन बी रिटन वेरी इजीली। और आपने इसमें कोई ज़्यादा ग्रामर जो है वो नहीं डालनी, इज वॉज वर का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करना। सिंपल लैंग्वेज रहेगी, और आधी लैंग्वेज तो आपको सिंपली क्वेश्चन में ही मिलने वाली है, तो आपने क्वेश्चन में से ही जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड्स लिखने हैं, वो तो CBSE वेबसाइट में भी मेंशन्ड है। अगर आप 50 वर्ड्स को एक्सीड भी करते हो तो उससे आपको कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे, ठीक है। अब नोटिस जो है बेटा होता क्या है? नोटिस क्या होता है? जब हमने किसी को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना है, दैट इज़ अ नोटिस। किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, दैट इज़ गिवन इन नोटिस। और क्या इन्फॉर्म करना है वो तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत रहेगी क्वेश्चन को समझने की, कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वहीं से ही हम जो है अपना नोटिस राइटिंग शुरू करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, ठीक है बेटा। अब जो है मैं आपको बताऊंगी कि आपने नोटिस का फॉर्मेट क्या रखना है वाइल राइटिंग अ नोटिस। उसका फॉर्मेट क्या रहेगा जिसके आपके 1 मार्क हैं, वो फॉर्मेट क्या रहेगा बेटा? सबसे पहले आता है इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी मीन्स इशू करने वाला, ठीक है।
इशूइंग अथॉरिटी मीन्स इशू करने वाले। उसके बाद आ जाएगा नोटिस। इस नोटिस को आप बोल्ड लेटर्स में भी लिख सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो, क्योंकि अगर बोर्ड पे लगने वाला है नोटिस तो आप उसको थोड़ा आई कैची बनाना। आई कैची डजंट मीन्स कि आपने उसमें कोई ड्राइंग्स वगैरह कर देनी है, सिर्फ आप नोटिस को जो है वो हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। देन कम्स डेट। अब डेट की बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि डेट कौन सी लिखनी है। तो बेटा एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो आपने डेट जो है वो उस दिन की लिखनी है। मतलब जिस दिन आपका पेपर हो रहा है, आपका टेस्ट हो रहा है, तो आपने वो डेट जो है वो मेंशन करनी है। लाइक टुडे इज 6 सितंबर, तो यू विल राइट 6 सितंबर 2020 लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आ गई डेट एंड देन आफ्टर डेट देयर विल बी अ हेडिंग। हेडिंग मीन्स जो आपका नोटिस है वो किस बारे में है, वो हेडिंग जो है वो वहाँ यहाँ पे मेंशन की जाएगी। अब हेडिंग के बाद हमारा शुरू हो जाती है बेटा बॉडी, ठीक है। बॉडी के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वो लाइंस अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि वो लाइंस जो हैं वो हर एक नोटिस में एज इट इज चलनी है। आप उनको रट्टा लगा लो, लर्न कर लो, वही लाइन हमेशा आपने नोटिस में जो है वो लिखनी है। फर्स्ट इज, दो लाइंस में आपको बताऊंगी। नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, उसके बाद आपकी हेडिंग में जो नोटिस है वो आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। अगर ये भी लाइन आपको लर्न नहीं हो रही, आपको ये डिफिकल्ट लग रही है, तो एक लाइन और मैं आपको बता रही हूँ वो लिख सकते हो आप। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, ठीक है। इसके आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम मोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखो नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, कि आप लोगों को नोटिस दिया जा रहा है कि, जो भी क्वेश्चन होगा वो आ जाएगा। अगर ये भी नहीं लर्न हो रहा तो ये भी छोड़ दो, आप ये कर सकते हो। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, आपको बताया जा रहा है ये नोटिस के थ्रू जो भी आपका नोटिस होगा। ये लाइंस एज इट इज चलनी है। जैसे आपको लेटर टू एडिटर में लाइन बताई जाती है, दिस थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, वैसे ही ये दो स्टार्टिंग लाइंस आप लर्न कर लो, यही आप लिखो। और उसके बाद का यहाँ पे जो कंटेंट आना है उसको तो हमने क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्ट करना है, तो दिक्कत कोई नहीं है। 4 मार्क्स अचीव करने में बहुत ईजी है 4 मार्क्स जो है नोटिस के अचीव करने। नाउ उस कंटेंट में आपने जो है कुछ चीज़ें जो है कंपल्सरी है वो मेंशन करनी, और अगर आप वो मेंशन कर दोगे तो आपकी एक लाइन या दो लाइंस और ऐड हो जाएंगी। और ये बात याद रखना कि आपकी वर्ड लिमिट जो है वो सिर्फ 50 वर्ड्स है। तो सेकेंड लाइन में अकॉर्डिंग टू द हेडिंग आप उसमें डेट, डे, टाइम और वेन्यू या फिर कोई और नीडेड इन्फॉर्मेशन जो है अकॉर्डिंग टू द हेडिंग वो आप जो है उस सेकेंड लाइन में मेंशन करोगे। आप एक बात का ध्यान रखो कि आपको उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू ऐड ऑल दोज डिटेल्स, कि वो जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग जो भी, अगर वो किसी कंपटीशन के रिगार्डिंग है तो वो कंपटीशन जो है किस डेट को होने जा रहा है, किस दिन होने जा रहा है, उसका क्या टाइम रहेगा, उसका क्या वेन्यू होगा, कहाँ पे होगा वो कंपटीशन, और एनी अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू पुट अप इन योर नोटिस दैट विल बी एडेड इन द सेकेंड लाइन। और इसी इंफॉर्मेशन में आपकी 1 और 2 लाइंस जो हैं वो बन जाएंगी। एक बात को याद रखना कि दैट यू शुड आंसर 5 W's। 5 W's जो हैं वो आपने याद रखने हैं, दैट आर व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, कि किसके बारे में है नोटिस वो तो हम बताएंगे स्टार्टिंग में, क्यों हो रहा है, कैसे हुआ और कब हो रहा है, ये सारा कुछ जो है वी शुड आंसर इन आर नोटिस। और अब जो है थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को 2 लाइंस में डिवाइड करोगे तो 3 लाइंस हो गई हमारी, एक स्टार्टिंग लाइन हो गई, सेकेंड और थर्ड लाइन हो जाएगी डे, डे, टाइम, वेन्यू वाली, एंड एट द लास्ट आपने फोर्थ लाइन ऐड करनी है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ये लाइन भी एज इट इज ही सारे नोटिस में सेम चलेगी, जो है इसको भी आप लर्न करके हमेशा नोटिस में ऐड अप कर दोगे। तो देखो आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टार्टिंग लाइन भी बता दी, एंडिंग लाइन भी बता दी, और मिडल में जो आपने कंटेंट ऐड करना है दैट आई हैव आल्सो टोल्ड यू, डे, टाइम, डे, वेन्यू जो है दैट यू हैव टू टेल ऑल द डिटेल्स।
हाँ जी, अब अंडरसाइन में क्या आएगा, अंडरसाइन में जो आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग में अगर कोई नेम गिवन है, उसकी डेजिग्नेशन गिवन है, तो यू विल बी राइटिंग द सेम. सपोज इन द क्वेश्चन इट इज़ रिटन दैट यू आर राजन और रजनी ऑफ दिस एंड दिस स्कूल एंड यू आर द हेड बॉय ऑफ द स्कूल. सो अगर ऐसे दिया हुआ है तो अंडरसाइन के बाद यू विल राइट द नेम राजन और रजनी एंड देन यू विल राइट द डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन अगर तो गिवन है क्वेश्चन में तो यू विल राइट द सेम, और अदरवाइज इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन जो है वो कैसा है. ज़रूरी नहीं है कि नोटिस जो है वो स्कूल के ही होंगे. इट कैन बी फॉर पब्लिक जनरल अवेयरनेस फॉर पब्लिक, और इट कैन बी फॉर एनी मीटिंग इन द सोसाइटी. सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन ओनली कि आपने उसकी डेजिग्नेशन या उसका जो कंटेंट है वो कैसे लिखना है. ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी एक सैम्पल. नाउ लेट अस सी ए सैम्पल बेटा आई हैव गिवन इन माय वीडियो. You are Rahul or Rashmi. As president of literary club of your school, you have organized an inter-school debate competition on the occasion of Silver Jubilee celebrations of your school. Write a notice in about 50 words informing the students of your school about the competition. तो देखिए आप इसमें आपको जो डेजिग्नेशन है वो भी दे दी गई है, जो नेम्स हैं वो भी दे दिए गए हैं. आपने यही नेम्स और यही डेजिग्नेशन यूज़ करनी है. एंड कंटेंट में देखो, कंटेंट की इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है सारा कुछ डाटा जो है कि आप प्रेसिडेंट हो और आपका नेम भी गिवन है. एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन. स्कूल में एक डिबेट कॉम्पिटिशन जो है वो आपने ऑर्गेनाइज कराना है, क्योंकि स्कूल की जो है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन चल रही है. तो उसके लिए यू हैव टू कंडक्ट अ डिबेट, ऑर्गेनाइज अ डिबेट फॉर योर स्कूल. तो इसके ऊपर आपने जो है ये आपका क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने जो है नोटिस लिखना है. एज यू नो दैट जो हेडिंग है आपकी उसमें नेम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट गिवन. अब सैम्पल में देखो आई हैव रिटन सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल लखनऊ. सो इट कैन बी एनी ऑफ द स्कूल, यू कैन राइट एनी नेम. एंड इन द नेक्स्ट लाइन एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो यू हैव टू राइट डेट. अब उसके बाद आ गया नोटिस बेटा बोल्ड लेटर्स में, एंड देन कम्स अ हेडिंग और टाइटल जो कि है कि स्कूल में इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन है, वो भी हमने लिख दिया. अब कंटेंट में देखो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया वैसे ही आपने लिखना है. दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट द लिटरेरी क्लब यहाँ पे अब स्कूल का जो लिटरेरी क्लब है उसको कहा गया है. द लिटरेरी क्लब इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन एज पर डिटेल्स गिवन बिलो. अब ये सारा जो आप देखो फर्स्ट लाइन जो मैंने आपको बताई थी वो तो आई गई, उसी को कंटिन्यू करते हुए जो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी वही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दी गई है. ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू टेल डेट, टाइम, वेन्यू एंड ऑल द अदर इन्फॉर्मेशन. वही है, देखो यहाँ पे डेट बता दी गई कि कब वो कंपटीशन होने वाला है. अब इस बात का ध्यान रखना कि जिस दिन आप लिख रहे हो नोटिस उसके फ्यूचर की डेट जो है वो आपने लिखनी है. ठीक है, अगर 7 सितंबर को आप नोटिस लिख रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़े दिनों का गैप लगा के आप डेट जो है वो मेंशन करोगे. टाइम कोई भी टाइम हो सकता है स्कूल टाइम के अकॉर्डिंगली. एंड वेन्यू मीन्स ज़्यादातर जो है ऑडिटोरियम्स ही हम चूज़ करते हैं फॉर कॉम्पिटिशन्स या फिर हॉल्स. वेन्यू हमने बता दिया. अब यहाँ पे है कि स्कूल का डिबेट कॉम्पिटिशन है तो उसके लिए टॉपिक क्या रहेगा वो भी हमने डिटेल जो है वो दे दी. एंड उसके बाद लास्ट डेट भी हमने बता दी कि सबमिशन की क्या रहेगी लास्ट डेट. एंड आफ्टर दैट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अंडरसाइन. वही लाइंस जो मैंने आपको बताई थी. और अंडरसाइन के बाद नेम जो आपको गिवन है वही हमने लिखने हैं, राहुल या रश्मि. बॉयज़ के विल राइट राहुल एंड गर्ल्स विल राइट रश्मि. एंड पोजीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डेजिग्नेशन जो आपको क्वेश्चन में दी गई है वही आप लिखोगे, दैट इज प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाएगा. Now the another thing, most important thing, that notice is always in a box. तो सारा नोटिस लिखने के बाद you have to draw a box either with you can make it with a pencil or a pen, that is up to you only. तो you have to draw a box, it is in the format. अगर बॉक्स ड्रॉ नहीं करोगे तो उसके भी मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे. So keep in mind after completing your notice you are supposed to draw a box around the notice and every information that you have given in the notice it should be in the box only. तो देखो कितना आसान है बेटा ये 4 मार्क्स जो हैं अचीव करने. सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपने माइंड में रखने होंगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट 4 आउट ऑफ 4 इन योर नोटिस राइटिंग. आई होप you will like my video. Please subscribe to my channel and like the videos and share the videos as much as you can. Thank you.